अपन क्या देख रहे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देख रहे थे। तो यहाँ बस मैं एक एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, एक्सप्रेशन ले रहे हैं, कौन सा है बेटा, 4x² - 3xy, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें तुमको क्या देखना है, इसके टर्म्स कितने हैं। तो देख, जो प्लस और माइनस से अलग हुए रहते हैं ना, प्लस और माइनस से जो सेपरेट होते हैं उनको क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। जैसे ये देखो, प्लस 4x² है माइनस 3xy है, तो 2 टर्म्स होंगे इसमें। कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स हैं बेटा, 2 टर्म्स। कौन कौन से हैं, 4x² और एक क्या है, माइनस 3xy। ओके, अब इसके फैक्टर्स कितने होंगे, फैक्टर्स, तो देखो इसके फैक्टर्स कितने होंगे। पहला फैक्टर तो होगा 4, दूसरा फैक्टर कितना होगा x, तीसरा क्या है बेटा x, ठीक, तीनों अलग अलग हो गए। यहाँ बस क्या हो जाएगा, इसको -3 भी लिख सकते हो और -1 × 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही सही होगा। तो मैं -3 लिख देता हूँ, -3 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है, x है, तीसरा फैक्टर क्या है बेटा, y। ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसा ही अपन दूसरा वाला लेके देखते हैं। ये लिखा है 5xy +10, ये दिया हुआ है। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। टर्म्स कैसे पता चलेगा, वो प्लस माइनस से सेपरेट कर देगा, क्या करेगा, देखो ये प्लस 5xy है, एक तो टर्म्स मानेंगे इसको, और इसको ये दूसरा टर्म। समझ में आ रहा, टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें, इस एक्सप्रेशन 2 है। तो गिवन एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। और उसके बाद टर्म्स के जगह हम टर्म्स लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 5xy और इधर क्या है 10, ये टर्म्स हो गए। अब इसके फैक्टर्स देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर बेटा, 5xy, यहाँ 10, एक ही फैक्टर है। समझ में आ रहा है बात, ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कोफिशिएंट देखेंगे, क्या देखेंगे, ठीक है। चलो कोफिशिएंट देखते हैं। तो देखो कोफिशिएंट क्या होता है, फैक्टर समझ में आ गए। अब यहाँ बस कोफिशिएंट देखेंगे। जैसे इसको लेते हैं 4x², इसका कोफिशिएंट कितना है, ठीक है। कोफिशिएंट कौन है बेटा, कोफिशिएंट 4, तो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ 4x, 4 इज द, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 4x²। यहाँ पर देखो -3xy है, -3xy का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3। समझ में आ रहा है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना विथ साइन, वही क्या होता है, गिवन एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट होता है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, ठीक। उसके बाद है तुम लोगों का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स देखते हैं क्या क्या है। ये देखो x और y, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और भी हैं, -y², इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1, न्यूमेरिकल, ठीक है, क्योंकि -y² = -1 × y², ऐसा ही तो है वो। तो इसमें न्यूमेरिकल जो भी रहता है ना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को लेना है, कोफिशिएंट जब पूछेगा तो, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या बता रहा है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो तुम लोगों को पहले पता है लाइक टर्म्स कौन सा है, अनलाइक टर्म्स को। जैसे x वाला अगर रहेगा तो सब लाइक टर्म्स हैं, x² वाला रहेगा तो उन लोग लाइक टर्म्स हैं, xy रहेगा तो सब क्या है बेटा, लाइक टर्म्स हैं। ये सब चीज़ तो हम जान रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करने वाले। और क्या है, हाँ, ये तुम्हारा ये काम का चीज़ है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ये सारी चीज़ें हैं ना, इसको देखते हैं। चलो बेटा, सबका ध्यान इधर रहे, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, मोनोमियल्स, ठीक है। और उसके बाद ये पढ़ो क्या लिखा है, ठीक। और ये क्या है, हैं, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा होगा तो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जिसमें देखो एन एक्सप्रेशन
विथ ओनली वन टर्म्स, क्या है बेटा, एक्सप्रेशंस विथ ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स हो, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, मोनोमियल कहलाएगा। मोनो जो वर्ड होता है ना, मोनो, ये सिंगल के लिए यूज़ होता है, समझ में आ रहा है, किसी एक के लिए यूज़ होता है, सिंगल के लिए, ठीक है। तो मोनोमियल किसको बोलेंगे, एक्सप्रेशंस विथ ओनली वन टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्सप्रेशन है, लेकिन इस एक ही तो टर्म्स है ना, तो एक सिंगल टर्म होने के कारण इसको क्या बोलेंगे बेटा, मोनोमियल, ठीक है। वैसे ही 3z स्क्वायर, ये क्या है, मोनोमियल है। इधर इसको देखो 7xy, ये क्या है, मोनोमियल है, सिंगल टर्म्स है। टर्म्स को कैसे पता चलता है, प्लस और माइनस से डिवाइड, मतलब अलग अलग सेपरेट होते हैं ना टर्म्स, ठीक है। अब देखते हैं बेटा बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में क्या हो जाएगा, कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स, टू अनलाइक टर्म्स, दो तो इसमें अनलाइक टर्म्स होंगे। फॉर एग्जांपल इधर देखो, दो तो अनलाइक टर्म, जैसे कि x प्लस वाई, ये क्या है बेटा, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो तो अनलाइक टर्म्स हैं, एक तो x है और एक तो y है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं x प्लस x, क्या ये बाइनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है पता है, ठीक है, इसमें दो टर्म्स तो हैं बट अनलाइक नहीं है, उन लोग लाइक टर्म्स हैं। कैसे हैं बेटा, लाइक टर्म्स हैं, बिकॉज x एंड x इज इक्वल टू कितना होता है, 2x, क्या होता है, 2x। इधर देखो क्या कर रहे हो, अभी कॉपी में नहीं लिखना है, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा और नहीं लिखोगे तो पीट दूंगा, समझ में आ रहा है। अभी इधर देखो, अभी दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अब पूछ दूंगा, अब पूछूंगा नहीं बताओगे तो समझ लेना फिर मैं क्या करूँगा, सीधा बोरिया बिस्तर बांध के निकलना, समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं जो पढ़ेगा उसी को मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा उसको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया। ये क्या बाइनोमियल है, नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें देखो बाइनोमियल उसको कहते हैं जिसमें अनलाइक टर्म्स हो, दो ठो, टू अनलाइक टर्म्स रहेंगे तब। तो बेटा ये तो लाइक टर्म्स हैं, तो कैसे बाइनोमियल होगा, थोड़ा दिमाग को चलाओ, घर में होगा दिमाग, उसको यहाँ लेके आओ, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट टाइम वेरी केयरफुल, बता दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्या ये बाइनोमियल है? है, क्योंकि एक टर्म कैसा है बेटा, एक्स स्क्वायर है, और एक टर्म क्या है, एक्स है, तो दो ठो अनलाइक टर्म्स हो गए, इस वजह से ये क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, क्या है, बाइनोमियल है, दो ठो अनलाइक टर्म्स है ना, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये क्या बाइनोमियल है बाइनोमियल, बिकॉज इसमें दो ठो क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद द एक्सप्रेशन, अब यहाँ पर देखो एक और बता दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस 10, क्या ये बाइनोमियल है? क्या है, बाइनोमियल है? नहीं, इसमें तीन ठो अनलाइक टर्म्स हैं, कितने हैं, a अलग है, b अलग है, और 10, ये b है ना, 6 नहीं है, क्या है, b है, b 6 नहीं है बेटा, क्या है ये, b है। तो a प्लस बी प्लस 10, ये क्या है, ट्राइनोमियल होगा, कि इसमें तीन ठो अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि इसका एग्जांपल यहाँ लिखना है मुझे, ठीक है। इसके विच कंटेन्स 3 टर्म्स, कंटेन्स 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स रहेंगे, कितने टर्म्स रहेंगे, 3 टर्म्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, देखो इसमें पहला टर्म हुआ, दूसरा टर्म हुआ, तीसरा टर्म, तीनों अनलाइक हैं, अलग अलग है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल होगा, ठीक है। वैसा ही अगर लिख दिया m प्लस n प्लस 10, इसमें भी क्या है बेटा, 3 ठो हैं अलग अलग टर्म्स, तो क्या हो जाएंगे, ये ट्राइनोमियल। अब अगर इससे भी ज़्यादा टर्म्स वाले आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, पॉली यानी बहुत सारे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक। इन जनरल एन एक्सप्रेशन विच विथ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड, ये देखो क्या बोल रहा है, एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म, ऐसे एक्सप्रेशंस जो एक टर्म रखे या फिर
मोर टर्म्स रखे, ठीक है, मोर टर्म्स रखे, ठीक है, मोर टर्म्स रखे, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्या कहेंगे उसको? पॉलिनोमियल्स। एक टर्म रखेगा तो भी पॉलिनोमियल कहेंगे, एक से ज़्यादा टर्म रखेगा तो भी पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, और ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, बोला ना, एन एक्सप्रेशन विथ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कोई भी एक्सप्रेशन एक टर्म रखे तो भी पॉलिनोमियल है, या फिर एक से ज़्यादा टर्म भी रखे तो भी पॉलिनोमियल ही है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? वो सब मैं नहीं पढ़ाने वाला। वो लकड़ियों को जमाया है, उसको क्या पढ़ोगे? चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बताओ क्वेश्चन जी। फाइंड द प्रोडक्ट। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द प्रोडक्ट। कौन से क्लास का क्वेश्चन है ये? 7 क्लास का। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 9x क्यूब, ऐसा है, ऐसा इंटू 2x टू द पावर 4। यही है ना? यही क्वेश्चन है। तो ये तो बेटा कल सीखे थे हम लोग। क्या था? पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद किसका होता है? नंबर का होता है, मैग्नीट्यूड का। उसके बाद किसका होता है? वेरिएबल का। इसमें क्या दिक्कत है? 9 2 18, एक्स क्यूब और एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम है, तो पावर आपस में बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा बेटा? एक्स टू द पावर 7 हो गया। यही आंसर है। थोड़ा बढ़िया टाइप का क्वेश्चन देखो, एकदम ABCD वाला मत करो। चलो बताओ जी, श्रेया बताओ बेटा। फाइंड द वैल्यू। यस, फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है तुम्हें। वैल्यू फाइंड करने का मतलब पता है? वेरिएबल की वैल्यू तुमको निकालनी है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो बताओ। x प्लस वाई, ये ब्रैकेट में है। उसके बाद 2y, 2y ये भी ब्रैकेट में ऐसा। उसके बाद अच्छा 2 प्लस वाई है, तो प्लस बोलो ना बेटा। दिखाओ मुझे, क्वेश्चन दिखाओ। 2y प्लस 3x। दे भैया, क्वेश्चन को दे। ABCD नहीं बता पा रहे हैं बच्चे लोग। कहाँ है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 2 बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है? ये वाला बोल रहे हैं, सेकंड का फर्स्ट। देखो ये क्या है? एक्सरसाइज 4.1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ऐसा बोलना है। और इसको बोलते कैसे हैं पहले वो सीख लो। ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? एक बार में बोलना है। जिसमें लिखा 2y प्लस 3x। क्या लिखा है? 2y प्लस 3x। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस 3x प्लस y, ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में रहेंगे। और उसके बाद क्या है? y प्लस 2x, ये भी क्या रहेंगे बेटा? ब्रैकेट में रहेंगे। ओके, मतलब तुमको ऐसे ढंग का बोलना है कि सामने वाला अगर बिना देखे सुन के बस लिख रहा है तो वो लिख डाले। ऐसा नहीं सर 2 सर प्लस 3x ब्रैकेट सर ब्रैकेट, ऐसा थोड़ी ना। ऐसे बोलो कि अगर कोई नहीं देख रहा है और सिर्फ सुन के लिखना चाहता है तो वो लिख ले। तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए और कमांड होना चाहिए। ठीक है, वो तब आएगा जब तुम लोग मेरे साथ बोलोगे। जब मैं बोलता हूँ तो तुमको भी बोलना पड़ेगा, तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
तुम चुप रहो ना, तुमको नहीं आएगा, कभी बोलना ही नहीं सीखोगे तुम लोग। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, बोल के दिखाओ इसको क्या है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, उसको सीख लेना तुम लोग ब्रैकेट बोलने के लिए घर में अपने मम्मी पापा से। ठीक है बेटा, अब इसको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर हमको कुछ कुछ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होता है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ भी इन दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा, यानी कि दो दो टर्म्स वाले मल्टीप्लाई पहले अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दो काम करने हैं यहाँ, ठीक है। तो पहले मैं तुम लोगों को क्या सिखा देता हूँ, इन दो दो टर्म्स वाले को मल्टीप्लाई करना सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद तुम ऐड करना, ठीक है। क्या है कि ये बीच से पहुँच गए, हमको इसको पहले आधा आधा करके सीखना था, ठीक। तो पहले आधा आधा करके सीख लें, बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा तुम लोग से। पकड़ो जी था, वहीं पर रख दो किनारे में। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आधा को पहले सिखा देते हैं। अभी क्या दिख रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो देखो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर ये सिंगल होता, मल्टीप्लाई करना ही सीख लो। अभी क्या करो, मल्टीप्लाई करना ही सीख लो, उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर ये ऐसा सिंगल होता x इंटू 2y प्लस 3x, तब क्या करेंगे। तो देखो बेटा ये जो x है ना, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो सबको मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो सबको मिलेगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखो x ब्रैकेट ओपन करो तो 2y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही x 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है बात? और ये इधर देखो, इधर देखो, पूरा समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई का रूल तुमको पता है। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो 2xy, ये क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, ख़त्म हो गया। इजी है। चलो अब दो टर्म्स वाले मल्टीप्लिकेशन सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सिंगल टर्म्स का 2 टर्म्स के साथ था, अब दो दो टर्म्स वाले देखते हैं। चलो दो दो टर्म्स वाले में क्या था, x और क्या था उसमें, दिखाओ क्वेश्चन दिखाओ, रख यहाँ, x प्लस वाई, क्या था बेटा, x प्लस वाई इंटू 2y प्लस 3x। इसको कैसे सॉल्व करना है पहले ये देख लो। पहले क्या करेंगे, x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे बेटा, y को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। x ये ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ, सब के साथ, पूरे टर्म के साथ, तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस 3x हो गया, सबके साथ करा दिए जैसा मैंने बोला था। उसके बाद ये y को पकड़ेंगे और सब के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, प्लस y लिखा है ना, तो प्लस y लिख दिए। और उसके बाद क्या है, 2y प्लस 3x, कितना हो जाएगा, 2y प्लस 3x, सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके साथ क्या करना है, अब ये देखो पहले जैसा हो गया, जैसे सिंगल वाले टर्म्स के साथ हुआ था ना, सिंगल टर्म्स डबल टर्म्स वाले के साथ मल्टीप्लाई होता, वैसा ही तुम्हारे यहाँ पास क्वेश्चन बन चुका है। सिंगल टर्म्स किसके साथ होगा, डबल टर्म्स वाले के साथ। तो चलो मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का करेंगे तो बोलते जाओ जोर से, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का ठीक है। अब चलो इसकी बारी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 2y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 3x y, x स्क्वायर नहीं, x, ये 3xy हो गया ना, प्लस 3xy, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट टर्म, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, जिससे अगर एड जुड़ता है या घटता है तो छोटा बन जाएगा। फिर देखो क्या है भाई, x स्क्वायर वाला टर्म्स एक ही ठो है, तो 3x स्क्वायर, 2y स्क्वायर एक ही ठो है, 2y स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 2xy है, ये भी xy है, तो बेटा ये 2xy और 3xy कितना हो जाएंगे टोटल, 5xy। मतलब डबल टर्म्स वाले का डबल टर्म्स वाले के साथ बन गया तुम लोगों को, सिंगल टर्म्स वाले का डबल टर्म्स वाले के साथ बन गया। अब जो क्वेश्चन तुमने लिखा था ना, उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको तुम लोग नोट डाउन करोगे तो नोट डाउन कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चन है मैं वो अटेम्प्ट करा दे रहा हूँ, ठीक। चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको।
चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ रहने दें, इसको सॉल्व करके बताना था ना। अब बन जाएगा फाइंड द वैल्यूज, वैल्यू फाइंड करना है। क्या दिया है बेटा, x प्लस वाई 2y प्लस 3x प्लस 3x प्लस वाई इंटू वाई प्लस 2x। ये आपका क्वेश्चन था। हमने 2 टर्म्स वाले भी को सॉल्व किया है, 1 टर्म्स वाले को भी सॉल्व किया है। अब देखते हैं इसको क्या करना है। तो पहले सिंगल सिंगल टर्म क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में है क्वेश्चन। कितने टर्म्स हैं इसमें अभी, ठीक है। अब इधर देखो, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई इन सब के साथ हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई इन सब के साथ होगा। करे थे कि नहीं अभी, चलो ठीक है। x का डायरेक्ट कर दूं, नहीं ये थोड़ा स्टेप बढ़ा लेते हैं। 2y प्लस 3x। अब बेटा प्लस y लिखना, क्या लिखना, प्लस y सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना इनका भी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2y प्लस 3x। ये वाला प्लस लिखेंगे, इस 3x का मल्टीप्लाई इन सब के साथ कर देना, ठीक है। लिखें 3x, y प्लस 2x, इस y का मल्टीप्लाई इन सब के साथ कर देना। तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस y है ना, तो प्लस y कितना हो जाएगा, y प्लस 2x हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट फिर से अब ओपन होंगे। बॉड मास पढ़े हो, बॉड मास कल तो पढ़ा रहे थे। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके। तो ब्रैकेट ओपन करो, डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगा। ब्रैकेट ओपन होता है यानी कि क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। x का मल्टीप्लाई 2y के साथ करो तो क्या हो जाएगा, 2xy। x का मल्टीप्लाई 3x के साथ करोगे तो 3x स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2y स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 3xy, पूरा बोलना है, प्लस 3xy। यहाँ देखो बेटा 3xy, इस 3x का इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा, पहले साइन का मल्टीप्लाई, प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, 3 2 6। उसके बाद वेरिएबल का मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक। उसके बाद इसमें चले जाओ, y और y का मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2xy। फिर से कौन x स्क्वायर बोला रे, वही बोला है ना, यही बोला है, यही बोला है। आइंदा से ध्यान देना, तू हमेशा ये बोलने में गलत कर रहा है। देख के बोलना बेटा, देख के। ऐसा कोई भी कुछ ही बोल रहा था, तुम भी क्यों बोल रहे हो। एक्स स्क्वायर नहीं है वो, क्या है, तो क्यों है 2x, क्यों है वो, तो 2xy है। पूरा बोलना है, बोला हो ना, 1 टर्म्स को एक सांस में बोलना है, 2xy उसके साइन के साथ। और अब प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिलहाल अब क्या करना है, खड़े हो जाओ तुम, क्या करना है बताओ। एडिशन करना है, क्या करना है जी श्रेया, लाइक टर्म्स को एक तरफ करना है, हो गया। चलो बैठो, लाइक टर्म्स पहले एक्स स्क्वायर वाले को, क्या हो गया बेटा, पहले एक्स स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लेंगे, फिर वाई स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लेंगे, फिर एक्स वाई वाले को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। ये 3x स्क्वायर हो गया, और क्या है बेटा 6x स्क्वायर। मैं निशान लगा दे रहा हूँ ताकि कोई चीज़ डबल डबल ना हो जाए। तो ये 3x स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। हो गया x स्क्वायर का पत्ती कर ख़त्म। अब देखते हैं बेटा y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, और कितना है y स्क्वायर, क्या है बेटा 2y स्क्वायर, और ये क्या है y स्क्वायर। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, बट मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद 2xy, और कहाँ है प्लस 3xy, ये भी हो गया, निशान लगा दो। ये भी एक और है, देखो 3xy, और ये क्या है बेटा 2xy, हो गया। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा 2 और 1 3y स्क्वायर। और ये देखो 2 ठो xy, 3 ठो xy, फिर 3 ठो xy, फिर तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 और 3 5,
और 5 3 8 8 2 10 10x y। यही तुम्हारा बेटा आंसर है। समझ में आ रहा है? इतना तुमको करना है, बनेगा? Yes, sir. ठीक। इधर देखो, सबका ध्यान इधर रहे, लिखने के लिए मैं समय दूंगा। देखो क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को तुमको छांटना है। तुमको बहुत सारे टर्म्स क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस गिवन है। तो मोनोमियल तुमको पता है, वन टर्म्स होता है। बाइनोमियल क्या होता है, टू अनलाइक टर्म्स होते हैं, है ना। और ट्राइनोमियल क्या होता है, तो ये तो तुम पढ़ चुके हो अभी। बनेगा ये क्वेश्चन, घर से बना लेना अपना। उसके बाद क्या है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर तुमको टर्म्स के पेयर दिए हैं, जोड़े दिए हैं, दो दो ठो ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। तुमको चेक करना है कि वो लाइक टर्म्स हैं कि अनलाइक टर्म्स हैं। जोड़े दे दिए हैं, दो ठो टर्म्स दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है क्या है, माइनस 7x एक ठो हो गया, और क्या दिया बेटा 5/2x। ठीक है, तो ये लाइक टर्म है कि नहीं, लाइक टर्म्स हैं, x वाले तो लाइक टर्म्स हैं। और एक तो है तुम्हारा 12xy, xz है ना, यहाँ कितना बेटा z, 12xz, और क्या है 12x² z²। तो क्या ये लाइक टर्म्स हैं? नहीं है, ये दोनों टर्म्स कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स हैं। तो ये तो छांटना तुम लोग सीख गए होगे। उसके बाद है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बोल रहे हैं लाइक टर्म्स को तुमको छांट के लिखना है, आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे टर्म्स दे दिए हैं, बहुत सारे टर्म्स, ठीक है, तो उनको छांट लेना है। दिखाओ कहाँ है बेटा डस्टर, क्या हो गया, चलो पकड़ो, इधर देखो सबके सब, -xy², कॉमा, बोलते जाओ क्या लिखा हुआ है, कॉमा, उसके बाद क्या है 8x², और इसी में है 2xy², फिर कॉमा 7y, उसके बाद -11x², उसके बाद क्या है बेटा -100x, -11yx, फिर कॉमा, और क्या बेटा 20x²y। बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं, तो तुमको सेम टाइप के जो लाइक टर्म्स हैं उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे देखो ये क्या है, x वाला दिख रहा है, x वाला, तो जो x वाले होंगे उन लोग एक साथ लिख लेना ये, ठीक है। और जो तो एक आठ तो x वाला दिख रहा है क्या, नहीं है, बस एक ही तो है। उसके बाद x² वाला देखो, x² वाला ये भी है, और कहाँ है, बस हो गया। उसके बाद कौन सा देख लो, xy² वाला, ये देखो xy² वाला है, ये भी xy² वाला है। ये लोग क्या है, लाइक टर्म्स है। तो इनको अलग अलग तुमको सेट करके लिख देना है, जमा के, ठीक है। लाइक टर्म्स यानी कि एक जैसे वाले टर्म्स, सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को लाइक टर्म्स कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? और बताओ, और कौन है लाइक टर्म्स वाले? ये देखो ये वाले लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, कि नहीं, x² y, है कि नहीं। अब वो आगे पीछे लिख दिया, इसका मतलब वो लाइक नहीं है, ऐसा नहीं है ना, लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तुम आगे पीछे लिख सकते हो, 2 × 3 करो, चाहे 3 × 2 करो, 6 ही आने हैं, ठीक है, बनेगा। ये वाला पूरा कर लेना तुम लोग, देखा बेटा। अरे यार तो कीड़ा ही मारते रह जा, बनाना तो तू पढ़ रहा नहीं, इसलिए तेरे को पढ़ने नहीं दे रहा है। हो गया। ये देखो फाइंड द वैल्यू, आगे बनाओ बेटा, आगे का इसको एक लाइन छोड़ के बनाओ ना जी। देखो कितना सुंदर बना है, ऐसा ही तुमको बनाना है, ठीक है, ऐसा ही तुमको सुंदर बनाना है। जैसे ये दिख रहा है ना बेटा, सेम टू सेम, ऐसा नहीं, ऐसा बनाओ, ऐसा इस फॉर्मेट में बनाओ।
चलो इधर देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इज इक्वल टू -2। कितना बोला? n इज इक्वल टू व्हेन n इज इक्वल टू कितना? और तुमको गिवन एक्सप्रेशन एक बता दे रहे हैं। एक्सप्रेशन क्या है बेटा? 5n - 2 है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना? सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -2। तुमको सब्सटीट्यूट वहाँ पर फिल कर देना है, वहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देना है, निकल जाएगा। ये देखो, पहले क्या लिखना? गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 5n - 2। उसके बाद नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -2। तो इसमें n की वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू कितनी है? -2। मल्टीपल फॉर्म में है ना, इसको ऐसा मत कर देना 5 फिर n के जगह हम क्या रख दिए? -2 ऐसा नहीं करना है, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग। ये जो n है ये मल्टीपल फॉर्म में है बेटा। किस फॉर्म में है? समझ में आ रहा है? 5 के साथ मल्टीप्लाई है n ने, तो 5 लिखना, उसके बाद कोष्टक करके -2 लिखना। समझ में आ रहा है बात? ये n की वैल्यू मैंने रखा हुआ है, ये -2 है, ये तो क्वेश्चन में ही है। अब इसको सॉल्व करो। चलो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट ओपन होगा यानी कि मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो के आंसर किस में आएगा? -5 2 10, ये -2 है। मैं जिसको खड़ा करूँगा वही बताएगा, तुम खड़े हो जाओ। -10 - 2 कितना होगा? कितना होगा बेटा? खड़े हो जाओ। -8, खड़े हो जाओ बेटा, चुपचाप रहे। अब क्या हो जाएगा? खड़े हो जाओ बेटा। आरिफा 12 होगा। श्रेया बताओ कितना होगा? +12 होगा। खड़े हो जाओ बेटा, कितना होगा? खड़े हो जाओ बेटा। -12, खड़े हो जाओ। काजल कितना होगा? -12। रिचा बेटा खड़े हो जा, कितना होगा? -12 होगा। और किससे पूछें? ए चिंटू कितना होगा? -12। तुम बताओ कितना होगा? देख इधर देख, -10 - 2 कितना होगा बेटा? नहीं पता? चलो ठीक है, -12 होगा। तुम लोगों को मैंने एडिशन सिखाया था, सब्ट्रैक्शन सिखाया था, मैंने 4 पॉसिबल वेज भी तुम्हें सिखाए थे कि नहीं? कैसे टाइप का? एग्जाम्पल देखो, 10 10 10 10, 2 2 2 2, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये 4 पॉसिबल वेज हैं। ठीक है, 4 पॉसिबल वेज हैं। मैंने बोला था कि यहाँ 2 चीज़ें काम आएंगी अभी फ़िलहाल, साइन और मैग्नीट्यूड। क्या? साइन कैसे चेक करते हैं? क्या होगा साइन? चलो साइन, इसका साइन क्या होगा? प्लस, इसका साइन प्लस ही रहेगा। साइन कैसे चेक करते हैं? बड़े मैग्नीट्यूड ही आंसर का साइन होता है कि नहीं? बड़ा मैग्नीट्यूड का साइन। तो यहाँ पर बेटा बड़ा मैग्नीट्यूड क्या है? तो 10 का साइन क्या है? माइनस है। ठीक है, ये बताओ मैं ये इन दोनों को ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? क्यों ऐड करूं? ना, वो ये नहीं मैंने लिखाया था, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखाया था। हाँ, मैंने ऐसा बोला था कि सेम साइन होगा तो ऐड होगा, डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसा ही सिखाया था मैंने कल। क्या तुम लोगों ने रिवीजन किया था? तो कैसे अभी तुम लोग हार गए? तुम लोग तो 2 लोग तो बताएं सही सही, और ये भी बताया है, जबकि तुम लोग से क्लास में बहुत छोटा है। कौन छोटा है कौन बड़ा है क्लास में डजंट मैटर, नॉलेज मैटर करता है, कंसंट्रेशन मैटर करता है। तुम्हारी कंसंट्रेशन वीक है, लेक ऑफ प्रैक्टिस और लेक ऑफ रिवीजन, तुम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत घटिया है। समझ में आ रहा है? अपने घर जाना और जो भी चीज़ मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से रीड करना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, देन तुम्हारा परफॉर्मेंस क्लास में अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? नहीं करोगे तो तुम्हारी हैबिट्स तुमको ले डूबेगी। समझ में आ रहा है? चेंज योर हैबिट्स बिफोर द चेंज योर फ्यूचर। ओके, कितना होगा ये? -12। ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा?
ये कितना होगा? ओके, जाकर प्रैक्टिस करके आना। 3 पेज प्रैक्टिस में देखूंगा, बता दे रहा हूँ। जो करके नहीं आएगा उसका छुट्टी, उस दिन का छुट्टी ले लेना, मत आना, ठीक है? और पेरेंट्स, हाँ इसका अलग अलग नंबर्स चेंज कर देना, 4 पॉसिबल वेज क्रिएट करना और 2 पेजेस लिख कर लेके आना। समझ में आ रहा है? 2 पेजेस पता है ना कैसे मैं लिखवाता हूँ? एक पेज को मैं क्या करता हूँ, 2 फोल्ड में क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। यानी कि एक पन्ना में टोटल कितने काम होने हैं? 4 साइड, 1 2 3 एंड 4, इतना होना चाहिए, बता दे रहा हूँ। और जो नहीं करेगा उसका छुट्टी, मत आएगा वो, ठीक है? ओके, चलो छुट्टी।